अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। ये सिनामा शहर के अंदर मस्जिद है, जामा मस्जिद अल मुजाहिद, ये साथ लिखा हुआ है सिनामा शहर। तो इसमें हमने ये सोलर कोटिंग की है। अभी तक 2 बजे का टाइम है, जोहर की नमाज़ पढ़ी है लोगों ने और ये आराम से यहाँ से चलते हुए गुजरे हैं। ये मस्जिद के इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब का नाम क्या है, मुफ्ती आसिफ अजीज़ साहब। ये अब हम आराम से धूप में खड़े हैं यहाँ इस जगह पर जहाँ कोटिंग की गई है। ये बुजुर्ग हैं, चलते हुए आ रहे हैं। तो इसके अलावा जी ये है, और पहले यहाँ 2 सफ़े बिछी होती थी, नीचे एक दरी, ऊपर 2 सफ़े, उसके बाद चलना मुश्किल था, पाँव जलते थे। अब ये 2 बजे का टाइम है और हम सब यहाँ पर धूप के अंदर आराम से खड़े हुए हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि यहाँ मार्बल पर 1 या 2 सेकंड के लिए भी खड़ा होना महाल है। जी जवेद साहब, सर मार्बल पर जाएंगे, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप, पता चलता है आपकी बर्दाश्त का। बस ये है, ये किसी के भी घर में हर जगह मार्बल लगा होता है, तो आप कोई भाई भी इस पर चेक कर सकते हैं कि मार्बल कितना गर्म होता है 2 बजे। और अब ये हम इतनी देर से ये खड़े हैं आराम से। ये रास्ते है मस्जिद के अंदर दाखिल होने का, ये बाहर से या जूते उतार के यहाँ लेयर लगा दी है, इस तरीके से पट्टी बना दी है। तो यहाँ आकर यहाँ से भी रास्ते के ज़रिए अंदर जाएंगे और वहाँ 2 सफ़ों की जगह पर हमने ये बनाई है। फ़िलहाल इतनी है, इंशाल्लाह ये इसके रिजल्ट से सेटिस्फाई है। तो इसका ये मज़ीद प्रोग्राम है कि पूरी मस्जिद के सहन पर और मस्जिद की छत पर भी ये कोटिंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस सिनामे शहर में हमने ये भाई रिशाद साहब हैं, इनकी ये टैंकी पर सोलर कोटिंग की है। और अभी इस वक्त दोपहर के ये टाइम देखें ज़रा, 3:37 हो रहे हैं, संडे इतवार है आज। तो अभी तक इनका पानी बिल्कुल ठंडा है। इनसे पूछते हैं कि क्या सेटिस्फाई हैं या नहीं है। जी रिशाद भाई। हाँ जी बिल्कुल जी। पहले जब ये कोटिंग नहीं हुई थी उस वक्त जो है ना पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, यहाँ तक कि पानी को हाथ नहीं लगाने लगता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ही कोटिंग किया, हमने इसको चेक किया है, पानी बिल्कुल ठंडा है, बेहतरीन, इसको इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल गर्म महसूस नहीं होता, बेहतरीन चीज़ है। मुतमईन है आप इसकी कारकर्दगी से? जी मुतमईन है इंशाल्लाह। और इनका प्रोग्राम है इंशाल्लाह इस जहाँ जिस छत पे खड़े हैं यहाँ पर भी सोलर कोटिंग कराने का प्रोग्राम है, और दीवारों पर भी जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट हम तो देख लिया इन्होंने। हमने आज यहाँ पर भी लगाया है, टैंकी पर भी, और साथ ही मस्जिद है, मस्जिद में भी लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह पर रिजल्ट बहुत अच्छा है, लोग बहुत मुतमईन है, सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ मज़ीद भी ये काम चलता रहेगा, लोगों की सहूलत मिलती है सस्ती अंदाज में और अच्छा ट्रीटमेंट है ये। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा सोलर रूफ कोटिंग क्या है। आप में से बहुत से दोस्त अब कमेंट्स में पूछते हैं या कॉल करके ये सवाल करते हैं कि हम लोग अपने घरों की छतों को, जो कि सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ती हैं, तो छत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमरों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए कोई हल जो है एसी के अलावा अगर है तो वो बताएं। तो आज आपको उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में आपको सवाल जवाब की शक्ल में मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी पैदा हो जाए और आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी पैदा हो कि आप लोगों ने किस तरह अपने घर की छतों को वाटर प्रूफ भी बनाना है और गर्मी से भी आप लोगों ने उसको बचाना है। सबसे पहले नंबर पर सवाल आता है, सोलर रूफ कोटिंग चीज क्या है? इसका जवाब ये है, ये छत पर लगाने वाला एक मिक्सचर है जिसमें अहम हिस्सा सोलर पाउडर का होता है, जो शमसी तवानाई की शुआओं को मुनक्कस करके सतह को गर्म नहीं होने देता। इस तरह इसकी छत पर लगाने से छत शदीद गर्मी में भी गर्म नहीं होती। यानी कि अगर आप लोग इसका कोट छत के ऊपर कर देते हैं तो छत जो होती है वो शदीद गर्मी में भी गर्म जो है वो नहीं होती। कमरे के अंदर सुबह वाला ठंडा दर्जा हरारत सारा दिन कायम रहता है। इस तरह दिन के 2 बजे भी पंखा ठंडी हवा देगा। इससे छत वाटर प्रूफ हो जाता है। ये गर्मी से महफूज रहने का एक सस्ता और आसान तरीका है। आपको सिंपली लफ्जों में मैंने समझा दिया है सोलर रूफ कोटिंग चीज क्या है, इससे यानी कि क्या क्या फायदे आप लोग हासिल कर सकते हैं।
अब आते हैं इसको छत पर कैसे लगाया जाएगा। आम पेंट वाले ब्रश के जरिए पेंट या स्टेम्पर की तरह इसको छत के ऊपर लगाया जाएगा। इसकी डबल कोटिंग जरूरी होती है, यानी कि अगर आप लोग छत के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं तो आप लोग आम पेंट वाले ब्रश से इसको लगाएंगे, और जिस तरह आप लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर डिस्टेम्पर करते हैं या आप लोग चूना करते हैं, सेम इस तरह आप लोगों ने इसके जो 3 कोड है वो कम से कम आप लोगों ने अपने छत के ऊपर जो है वो करने हैं। अगर आप लोग महसूस करें कि उसकी जो आप लोगों ने कोडिंग की है आपकी छत के ऊपर, उसकी जो तह है वो थोड़ी पतली है, तो आप लोग एक कोड जो है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है, इसको छत पर लगाने से कबल छत की सफाई जरूरी होगी या आप लोगों ने छत की सफाई जो है वो नहीं करनी। तो इसका सिंपल जवाब है कि अगर आप लोगों ने इसको छत के ऊपर लगाना है तो बिल्कुल आप लोगों ने छत की जो सफाई है वो बिल्कुल अच्छी तरह कर लेनी है। बल्कि आप लोगों ने के लिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने छत को एक दफा मुकम्मल तौर पर धो लें, ठीक है, ताकि जो ये कोडिंग का मटेरियल है वो सेम जिस तरह दीवारों के साथ चिपक जाता है, सेम इस तरह आप लोगों की छत के ऊपर भी बिल्कुल चिपक जाए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जब सूरज की छुआएं पड़े तो कोई गैप भी उन छुआओं को उस कोडिंग से नीचे जाने वाला ना मिले, जिससे आप लोगों की जो छत है वो उसको गर्मी मिले। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप लोगों ने इसको अपने घर की छत के ऊपर लगाना है, ठीक है, या इसको अपने घर की छत के ऊपर पेंट करना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने छत की ज्यादा सफाई कर लेनी है, बल्कि इसको पानी से धो लेना है, ताकि आप लोगों को जबरदस्त तरीके से इसकी कवरेज जो है वो मिले। अब आते हैं इसका कलर क्या होता है। तो इसका कलर बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर आप लोग कोडिंग करेंगे तो बिल्कुल इसका कलर होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा। इसके अंदर बिल्कुल कोई और किस्म का कलर शामिल नहीं होता, क्योंकि ये सोलर कलर होता है जो कि सूरज की छुआओं को मुनक्किस करता है, तो इसलिए इसका कलर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही रहता है। अब आते हैं इसकी कीमत कितनी होती है, यानी कि अगर आप में से कोई आदमी इसको बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी कीमत क्या होगी। तो एक्चुअली जो बड़े सिटीज हैं, जो बड़े शहर हैं लाइक लाहौर, इस्लामाबाद या बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, कराची, इसके अंदर इसकी जो फी मुरब्बा फुट के हिसाब से ये जो कवरेज है ये दी जाती है। तो इसकी जो फी मुरब्बा फुट के हिसाब से इस वक्त रेट चल रहा है अराउंड 20 रुपीज से 22 रुपीज फी मुरब्बा फुट के हिसाब चल रहा है। तो आप लोग अपने छतों के एरिया को फी मुरब्बा फुट के हिसाब से निकाल लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके घर के ऊपर कितना इसका खर्चा जो है वो आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या ये दीवारों के ऊपर भी मौसर है, यानी कि हम लोग अगर इस कोटिंग को दीवारों के ऊपर करना चाहें तो क्या हम लोग दीवारों के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, आप लोग इसको दीवारों के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो दीवारें हैं वो भी सारा दिन ठंडी रहेंगी। जिस तरह आप लोग कह सकते हैं कि छत को आप लोगों ने ठंडा करने के लिए इसकी कोटिंग करेंगे तो छत ठंडा रहेगा, तो बिल्कुल सेम इस तरह आप लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर भी अगर इसकी कोटिंग करते हैं तो बिल्कुल घर की दीवारें भी आप लोगों की जो ठंडी है वो रहेगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती भी है तो वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है और दीवारों को गर्म होने नहीं देती। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसकी गारंटी कितने साल है, कितने साल तक यानी कि ये कार आमद होती है। जिस तरह अगर आप लोग डिस्टेम्पर करवाते हैं या आप लोग पेंट करवाते हैं तो उसकी गारंटी 1 साल या 2 साल होती है। तो सेम इसी तरह इसकी गारंटी भी अराउंड 3 साल तक कंपनी जो है वो देती हैं। लेकिन अगर आप लोग 3 साल का हिसाब नहीं भी लगाते तो 2 साल की भी अगर आप लोगों को गारंटी मिलती है, तो उसके बाद अगर आप लोग दोबारा छत को या अपनी दीवार को एक दफा दोबारा इसके ऊपर दोबारा कोटिंग कर देंगे तो आपका 1-2 साल और जो है वो इजी तरह निकल जाएगा। आई होप कि आपको सोलर रूफ कोडिंग के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके जनाब जो आंसर है वो प्रोवाइड किए जाएं। एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके अलावा आप लोग अगर अपने वाटर की टैंकी जो है उसके ऊपर इसका कोड कर देते हैं, तीन कोड कम से कम, अगर आप लोग अंदर वाली साइड से 2 कोड और बाहर वाली साइड
फिर से इस पेंट के 3 कोट कर लेते हैं तो सर्दियों के अंदर आप लोगों के जो टैंकी के अंदर पानी होगा वो बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल गर्म होता है इस तरह रहेगा, और गर्मियों के अंदर बिल्कुल जिस तरह आप लोग टैंकी फुल करते हैं तो एक नॉर्मल पानी होता है, यानी कि वो उस पानी के अंदर गर्माइश नहीं होती, तो सेम इस तरह गर्मी के अंदर आप लोगों का ठंडा पानी रहेगा और सर्दियों के अंदर आप लोगों का गर्म पानी आपकी टैंकी के अंदर रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल किसी जो मियार वाली कंपनीज नहीं है उनसे बिल्कुल समझौता नहीं करना। अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की सोलर रूफ कोटिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स करें, हम आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे कि आप लोगों को किस जगह से बाय करनी चाहिए ताकि आप लोगों का लॉस ना हो बल्कि आप लोगों का बेनिफिट जो है वो हो। लाहौरी आप 2020 आपके सामने कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने अपने घर को किस तरह डेकोरेट करना है या किस तरह आप लोगों ने अपने घर को बेनिफिट वाला बनाना है। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।